अल्लाह ताला अन्हो आपकी औलाद पाक में से हैं। इमाम मूसा काज़िम की ज़ात वो ज़ात है कि जो अपने अंदर बहुत सारी करामात, बहुत सारा इल्म, बहुत सारा अल्लाह तबारक व तआला का फजल व करम समेटे हुए है। अल्लाह ने बड़ी ही शानों अज़मतों का मालिक बनाकर हज़रत इमाम मूसा काज़िम को जनाब इमाम जाफ़र सादिक़ के घर में भेजा है। मैं यहाँ पर थोड़ी सी सिर्फ आपकी वालिदा मोहतरमा की एक बात करके बात को आगे चलाता हूँ कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की वालिदा मोहतरमा का नामी इसमें गरामी जनाब हमीदा ख़ातून है रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो कि हज़रत इमाम मूसा काज़िम की वालिदा हैं। हज़रत इमाम बाकिर बैठे हुए हैं कि कुछ दोस्त हाज़िर होते हैं और हाज़िर होकर कहने लगे, हुजूर आपका बेटा इमाम जाफ़र सादिक़ अब बड़ा हो गया है, जवान है माशाल्लाह, तो आप इसकी शादी फरमा दें। तो हज़रत इमाम बाकिर रहमतुल्लाहि तआला अलैह इरशाद फरमाने लगे, आप ऐसा करो फिर जाओ और जाकर इमाम जाफ़र सादिक़ के लिए कोई औरत तलाश करो ताकि इमाम साहब का निकाह जो है वो पढ़ा दिया जाए, शादी की जा सके। पहले दौर कुछ और किस्म का होता था, मसले की नज़ाकत को ज़रा समझने की तौफीक कीजिएगा। पहले दौर के अंदर औरतें बाज़ारों के अंदर बेची जाती थीं, जिनको आम लफ्ज़ों के अंदर बांदी या फिर लौंडी कहा जाता था। इमाम बाकिर ने एक थैली दी अपने ग़ुलामों को और देकर थैली इरशाद फरमाया, ले जाओ और जाकर कपड़ा फरोशों के बाज़ार में चले जाना, वहाँ से कोई लौंडी ख़रीदो और लेकर आ जाओ और उसका निकाह हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ के साथ कर देते हैं। जाकर एक कपड़ा फरोश से पूछा कि हम इस मकसद के लिए हाज़िर हुए हैं, एक लौंडी ख़रीदना चाहते हैं। तो उसने कहा, जो मेरे पास लौंडी है ना, तुम उसकी कीमत नहीं अदा कर सकोगे, तुम उसके पैसे नहीं अदा कर सकोगे, तो इसलिए तुम वापस चले जाओ यहाँ से। इमाम जाफ़र सादिक़ के जो अब्बा जान के ग़ुलाम थे इमाम बाकिर के, उन्होंने कहा आप कीमत बताएं तो सही। उन्होंने कहा मैं कीमत लूँगा 70,000 दिरहम, 70,000 दिरहम लूँगा उस वक़्त के, सोने के सिक्के लूँगा आपसे 70,000, तो फिर ये लौंडी दूँगा। अब उन्होंने थैली निकाली, तो निकाल के जब सामने रखी, अब छोटी सी थैली, देखने वाला कहने लगा कि नहीं जनाब, इसके अंदर 70,000 दिरहम तो नहीं आ सकते, मैंने 70,000 का मुतालबा किया है, तो जाहिर सी बात है मैं 70,000 लूँगा। आप आगे से कहने लगे, ऐसा करो भाई ये थैली खोल कर तो देखो, हो सकता है इसके अंदर पैसे हों। अब इमाम बाकिर ने जो थैली अपने ग़ुलामों को पकड़ाई थी, जैसे उसने वो कपड़ा फरोश के हवाले की, उसने जब पैसे गिनने शुरू किए तो अल्लाह के फजल से उस छोटी सी थैली के अंदर अल्लाह के फजल से 70,000 रुपया मौजूद था। 70,000 रुपया मौजूद था। उसने लौंडी आपके हवाले की, वो ग़ुलाम लौंडी लेके इमाम बाकिर की बारगाह में आ गए। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता, वो ज़रा समाअत कर लीजिएगा कि इमाम पाक की अपनी बरादरी के अंदर भी तो औरतें मौजूद होंगी, अपने ख़ानदान के अंदर भी तो लड़कियां मौजूद होंगी, तो उनके साथ इमाम जाफ़र सादिक़ का निकाह कर देते। तो इमाम बाकिर ने ऐसा फिर क्यों किया कि एक लौंडी खरीदी, उसके साथ इमाम जाफ़र सादिक़ का निकाह किया, जिनका नामी इसमें गरामी जनाब हमीदा ख़ातून है। तो इसके अंदर बात यह थी, ये बात लोगों के जहनों में भी थी, उस वक़्त भी लोगों के जहनों में यह सवाल था। इमाम बाकिर ने अब इसका हल कैसे फरमाया। लौंडी अब सामने खड़ी है, तो उससे पूछा, काम मालिक लौंडी का पूरा हक रखता है, मालिक होता है, जिस तरह चाहे उसको रहने का हुक्म दे सकता है मालिक। अब तू बता कि तेरे साथ कपड़ा फरोशों ने तेरे साथ सलूक कैसा किया है। उन्होंने कहा, हुजूर मेरे मालिक के पास और भी लौंडियाँ थीं, उसने उनके साथ भी निकाह कर रखा था, लेकिन जैसे ही वो मेरी जानब हाथ बढ़ाता था, तो ये जो सामने इमाम बाकिर बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ये उस वक़्त उसका हाथ पकड़कर मुझसे दूर कर दिया करते थे। उस वक़्त मेरा उसका हाथ पकड़ के मुझसे दूर कर दिया करते थे, यानी मेरी जानिब किसी नामहरम का आज तक हाथ भी नहीं बढ़ा है। हज़रत इमाम बाकिर ने हमें यह मसला बता दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब इतना पाक है कि हज़रत आदम से लेकर आज तक आपकी जितनी पुश्तें हैं, उनमें तमाम औरतें भी पाक हैं, तमाम मर्द भी अल्लाह ने पाक पर पैदा फरमाए हैं, तमाम मर्द भी अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाए। तो ये मुख्तसर सा तारुफ था हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ की वालिदा मोहतरमा का। तो ये यहाँ पे एक बात और जहन में रख लीजिएगा
ये सिर्फ हज़रत इमाम मूसा काज़िम का ही नहीं ऐसे निकाह हुआ, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ का, बल्कि हज़रत इमाम जाफ़र के साथ साथ एक बात और करता जाऊँ, क्योंकि ज़िलहज का महीना भी शुरू होने वाला ही है, तो उसके हवाले से एक बात भी करना चाहता हूँ मैं कि हज़रत सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत हाजरा के साथ आप सफ़र फरमा रहे थे कि एक बादशाह के पास पहुँचे तो उसने देखा कि आपकी साथ जो है वो जनाब अली एक बहुत खूबसूरत हसीन व जमील आपकी बीवी है, तो उसने गलत नीयत के साथ आपकी जानिब जब हाथ बढ़ाया तो हाथ उस वक़्त ही उस बंदे का शल हो गया, जल के रह गया, कमज़ोर हो के बादशाह का हाथ गिर गया। जब हाथ शल हुआ ना तो उसने फ़ौरन कहा, उसने कहा इब्राहीम मेरे पास एक औरत इस तरह की और है कि जब भी मैं उसकी जानिब हाथ बढ़ाता हूँ तो मेरे और उसके दरमियान एक ऐसी बिजली गिरती है जो मुझे उसकी तरफ जाने नहीं देती। ऐसा करो उस औरत को भी तो अपने साथ ले जाओ। जब हज़रत इब्राहीम ने देखा तो वह कौन थी? हज़रत सय्यदा सारा सलामुल्लाहि अलैहा। फिर आपको लिया, आपके साथ निकाह फरमाया, जिनमें से हज़रत सय्यदना इसहाक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए हैं, हज़रत हाजरा में से हज़रत सय्यदना इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए हैं। तो ये ताल्लुक़ एक ऐसा है आले रसूल का, एक ऐसी निस्बत है कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार के ख़ानदान को अता फरमाई है। इमाम जाफ़र सादिक़ के और क्या कहने, आप ऐसी शख्सियत के इबादत के मामले में आपके वक़्त के अंदर कोई भी आपके पाए का अल्लाह की इबादत करने वाला नहीं है। लफ्ज़ काज़म पे गौर करें ना आप, लफ्ज़ काज़म पे, तो इसका माना होता है कि बार बार जिसको तकलीफ़ें दिए जाओ और वो बंदा सब्र करके बार बार माफ़ फरमाता जाए, वो बंदा बार बार माफ़ फरमाने वाला, उसको काज़म कहते हैं। और जिस जगह पर आज आपका मज़ार पुरअनवार है, बगदाद एक शहर है, उस बगदाद का एक छोटा सा ज़िला एक शहर है उसका, जिसको काज़मैन कहते हैं, वहाँ पर आपका मज़ार पुरअनवार है। यानी इस तरह कह लीजिए आम लफ्ज़ों में कि लोग ये कहते हैं कि भाई इत्थे ओ बंदा दफन है जड़ा बंदा सारे दुख चलन तो बाद भी लोगों को माफ़ करने वाला है, सभी लोगों को माफ़ फरमाने वाला है, वो हज़रत इमाम काज़िम रहमतुल्लाहि तआला अलैह। इमाम मूसा काज़िम ऐसी ज़ात अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाई है आपको। 4 साल के, अभी आप 4 साल के घर जाते हैं तो घर छोटा सा एक बकरी का बच्चा लिया आपने, उसको बाहर लेके आते हैं सहन में, कानों से पकड़ के ना बकरी के बच्चे को ज़मीन की जानिब उसका सर कर रहे हैं और बार बार कहते हैं चल अल्लाह तबारक व तआला नु सजदा कर। ये चीज़ें आज देखे ज़रा नौजवान कि बकरी कुजा दूर की बात है, नौजवान को जनाब अली सोचना चाहिए कि इमाम मूसा काज़िम 4 साल की उम्र में भी अपने रब से वाकफियत रखते हैं। आज का वो नौजवान जो टिकटॉक से तो वाकिफ़ है, जो स्नैक वीडियो से तो वाकिफ़ है, आज का नौजवान जो सोशल मीडिया और चैनलों से तो वाकिफ़ है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से ना वाकिफ़ है, अल्लाह के रसूल की ज़ात से ना वाकिफ़ है। अल्लाह के बंदो ज़रा सोचो, जिस इमाम मूसा काज़िम ने बकरी को फरमाया चल ज़मीन पर सजदा कर, और उसने भी उसी वक्त ही ये नहीं कहा कि सर हिलाया हो, नहीं, बल्कि फ़ौरन उसने भी अपना सर ज़मीन की तरफ झुका दिया, इसलिए कि वो भी जानते कि मुझे कहने वाला कोई आम नहीं, इसकी रगों में या तो अली का खून दौड़ता है या ज़हरा का खून दौड़ता है। ये वो मकाम रखने वाली ज़ात अक़दस हैं। तो इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात बहुत कमाल दर्जे की इबादत गुजार है, बहुत अल्लाह तबारक व तआला को मानने वाली ज़ात है कि आपके दर्जे का कोई बंदा जो है आपकी ज़िंदगी के अंदर आपके मकाम को पहुँचने वाला कोई दूसरा फ़र्द नहीं है। आपको हारून रशीद एक बादशाह गुजरा है, उसने कैद कर दिया, आपको कैद कर दिया, और कैद कितनी जगह पे किया? जिस जगह पे सिर्फ और सिर्फ बंदा रुकू की हालत में रह सकता है, बस छत इतनी नज़दीक है सर के ऊपर कि बंदा अपना पूरा कद भी नहीं खोल सकता, और नीचे से ज़मीन इतनी तंग है कि बंदा पूरा खुल के बैठ भी नहीं सकता। इतनी सी तंग ज़मीन के अंदर हज़रत इमाम मूसा काज़िम को जो है जनाब अली जो है वो कैद कर दिया गया। और एक रात ऐसी भी आई कि इमाम साहब ने सर सजदे में इस तरह झुका के रुकू किया हुआ है, और वो लाइन हारून रशीद दूसरी जानिब से देख रहा है। यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा, इन्हें चंगे काम भी बड़े कीते ने हारून रशीद ने, लेकिन आप भी जानते हैं चंगे काम जिन्हें मर्जी कर लो, तो जो नबी पाक दी आल नाल वफा नहीं तो चंगा काम एक भी काम नहीं आता, चंगा काम एक भी काम नहीं आ सकता। ये बात आप जहन में रखिएगा। इसकी आम सी मिसाल ये समझ लीजिए कि आपको कोई बंदा कहे कि मैं मसीते जाके जनाब 100 नफल अदा करूँगा, आप कहें चलो आओ 100 नफल अदा करो, जब वो दरवाजे से दाखिल हो तो वैसे ही अंदर आ जाए तो तुसी उनको भाई जी वुजू नहीं करना,
और कहे नहीं जी मैं बगैर वुज़ू में पढ़ने ने 100 नफल, तो बताओ सवाब मिलेगा उसे? बल्कि बगैर वुज़ू 100 नफल पढ़ने का सवाब के बजाय उल्टा उसको गुनाह मिलेगा कि ये नमाज की तौहीन और ताकीर कर रहा है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? इसी तरह का मसला अहले रसूल का है। नेक काम जितने मर्जी कर लो, अगर जर्रा जितनी भी दिल के अंदर अगर नबी पाक की आल का बुग़्ज़ भी आया तो अल्लाह सारी बातें उठा के आपके चेहरे पे मार देगा। सारे अमाल ज़ाया हो जाएंगे, सारे नफल ज़ाया हो जाएंगे, सारे फ़र्ज वाजिबात ज़ाया हो जाएंगे। अगर चाहते हो कि अल्लाह हमारा एक सजदा ही कबूल कर ले, अल्लाह की कसम है नबी की आल से वफा करना सीख लो। नबी की आल का नाम लेवा लेने वाले बन जाओ। हज़रत इमाम मूसा काज़िम अब सर सजदे में झुका के खड़े हुए हैं और ये लानती हारून रशीद कह रहा है, कहते हैं ये कोई ज़मीन पे कपड़ा पड़ा हुआ है। उसी वक्त फ़ौरन एक बंदे ने कहा, उसने कहा जनाब ये कपड़ा नहीं पड़ा हुआ, बल्कि रब की बारगाह में इमाम मूसा काज़िम झुके हुए हैं। रब की बारगाह में सजदा करें, इस हाल में सजदा करना कि हरकत भी ना हो, जुम्बश भी ना हो। हमारे तो थोड़ा सा मसला बन जाए हम फ़ौरन नमाज छोड़ के निकल जाते हैं, थोड़ा सा मसला है नमाज पढ़ते ही नहीं है। इस तरह की हमारी सूरत हाल है। तो अहबाब ज़ीवकार, ये वो ज़िंदगी हैं जिनसे हमने कुछ सीखना है, ये वो ज़िंदगी हैं जिनसे हमने कुछ हासिल करना है। इसी हफ्ते के अंदर, ये जो हफ्ता गुजर के गया जुमे से पीछे, इस हफ्ते के अंदर एक मौलवी है जिसका नाम है अब्दुर्रहमान सल्फ़ी। उसने हज़रत इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तौहीन की है, अल-याज़ुबिल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, आपकी गुस्ताखी की है, आपकी वालिदा मोहतरमा की गुस्ताखी की है, 12 आइमा इकराम 12 इमाम जो हैं उनकी गुस्ताखी की है। आप ज़रा मुझे बताइए कि जिनको रब ने यह मकाम अता फरमाया हो, यार वो बंदे कभी बुरे हो सकते हैं? वो बंदे माज़अल्लाह कभी हमारी नाक़िस अकल में आ सकते हैं, समझ में आ सकते हैं? हम तो आज के वक्त के किसी वली को नहीं समझ सके, और जिन्होंने डायरेक्ट जनाब अली फैज़ मुस्तफ़ा की नस्ल में रह के पाया है, यार उनकी ज़िंदगी तो आलम हम समझ ही नहीं सकते हैं। उनको रब ने मकाम क्या अता फरमाया होगा? हमें अपने किरदार पे सोचना चाहिए कि 5 वक्त की नमाजें भी पता नहीं हमारी पूरी हैं भी कि नहीं, हमारे 30 रोज़े भी पूरे हैं कि नहीं, ज़कात भी देते हैं कि नहीं देते, मसला हज भी आता है कि नहीं आता, मसला जनाब वितर के मसाइल आते हैं कि नहीं आते, हज के मनासिक का पता है कि नहीं पता, और बकवास हम जनाब आले रसूल पे करते हैं। अगर आले रसूल का मकाम समझना तो खुदा की कसम है, अल्लाह तबारक व तआला की कसम है, सिर्फ एक ही ऐसा मज़हब अहले सुन्नत है जिसके अंदर नबी पाक के हर सहाबी की भी इज़्ज़त की जाती है और नबी पाक के हर आल के हर फर्द की भी इज़्ज़त सिखाई जाती है। ये सिर्फ मज़हब अहले सुन्नत है। आखिरी बात ज़रा समाप्त कर लीजिएगा। इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कितना मकाम रब ने आपको अता फरमाया, कितना मर्तबा आपको रब ने अता फरमाया कि आप तो आप रहे, आपका एक मुरीद आपको मानने वाला। आपने अक्सर उसका नाम सुना हुआ है, एक वाक़या भी बड़ा मशहूर है, आपने सुना हुआ होगा, बहलौल दाना आपका बहुत बड़ा मुरीद था। और याद रखिएगा ये हारून रशीद का जज भी रह चुका है, उसके कह लो दरबार का ये बहुत बड़ा फैसले करने वाला जज भी था ये हारून रशीद का बहलौल दाना। इतनी बड़ी इल्मी फरासत रखने वाला बंदा। अब जज कोई थोड़ा पढ़ा लिखा कम होता है यार, पढ़ा लिखा होता तो फिर ही जज बनता है ना। इतना बड़ा बंदा होने के बावजूद भी इमाम मूसा काज़िम की मोहब्बत के अंदर एक दिन बैठा है हारून रशीद के सामने, तो हारून रशीद ने कहा कि तू इमाम मूसा काज़िम को छोड़ दे। ये बात उसने की। उसने कहा आप ऐसा करो कि मेरे साथ हज पे आओ। बहलौल दाना कहने लगा मेरे साथ क्या करो? हज पे चलो। जब हज पे चले ना तो वहाँ पे इमाम मूसा काज़िम भी थे। कोई इमाम मूसा काज़िम के पाँव चूम रहा है, कोई आपके हाथ चूम रहा है, कोई आपसे दुआएं करवा रहा है, कोई आपकी पेशानी पे बोसे दे रहा है। हारून रशीद ने कहा ये क्या कर रहे हो? ये लोग तुम्हारे हाथ पाँव क्यों चूम रहे हैं? कहा बेशक ज़ाहिरी तौर पे लोगों के जिस्मों पे हुकूमत तो तुम्हारी हो सकती है, लेकिन लोगों के दिलों पे आज भी हमारी हुकूमत जारी है। लोगों के दिलों पे आज भी हुकूमत हसनैन के बेटों की है, आज भी हुकूमत अली के बेटों की है, आज भी हुकूमत सैयदा ज़हरा पाक के बेटों की है। का ये मकाम रब ने हमें अता फरमाया है। और अब बहलौल दाना आप जब जनाब अली इमाम मूसा काज़िम की बारगाह में आए तो इमाम साहब ने फरमाया अगर तू ऐसे ही बना रहा जज तो ये तुझे एक ना एक दिन मार के रख देगा, मेरी मोहब्बत की वजह से तुझे भी फांसी लगना पड़ेगा। ऐसा कर हमारी मोहब्बत के अंदर ना तू भी मजनू बन जा, हमारी मोहब्बत के अंदर तू भी मजजूब बन जा। अब मजनू क्या वो जनाब बहलौल दाना क्या करते हैं, लकड़ी का एक घोड़ा लिया और बच्चों के साथ खेल रहे हैं।
कभी मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, कभी मिट्टी के घर बनाते हैं। एक दिन दरिया के किनारे पे यही बहलौल दाना हज़रत इमाम मूसा काज़म के मानने वाले मुरीद दरिया पे बैठे हैं और अपना पाँव इस तरह रख के ना ऊपर मिट्टी डाली है पाँव के ऊपर। ये हमारे बच्चे भी पाँव के अंदर मिट्टी डाल के ऊपर मिट्टी डालते हैं, फिर पाँव बीच में से निकाल लेते हैं और छोटा सा घर बन जाता है। इस तरह के ना छोटे छोटे घर बनाए। दरिया के किनारे से हारूनुर रशीद की बीवी का वो अपनी सवारी पे बैठी हुई है और काफिला गुजर रहा है पास से। उसने देखा बहलौल दाना मकान ये खेल रहा बैठा, वो रुक गई। उसने कहा बहलौल ये क्या कर रहे हो, तुम तो बहुत बड़े जज थे, बहुत बड़ा मकाम, तो बहुत बड़े पढ़े लिखे थे, आज ये क्या कर रहे हो। तो बहलौल दाना कहने लगा मैं ये जन्नत के अंदर मकान बना रहा हूँ, जन्नत के मकान बना रहा हूँ। समझ आ रही कि नहीं आ रही। ये होते हैं अली के गुलाम, ये होते हैं नबी पाक की आल के मानने वाले, ये होते हैं नबी पाक के आल के नाम पे जाने कुर्बान करने वाले। कहा मैं जन्नत के अंदर घर बना रहा हूँ। वो बड़ी हैरान हुई कि ये छोटा सा मिट्टी का घर कहाँ पे जन्नत, और ये बहलौल दाना कह रहा है मैं जन्नत के अंदर घर बना रहा हूँ। कहा अच्छा अगर मैं घर खरीदना चाहूँ तो फिर। कहाँ 10 दिरहम दो, जन्नत के अंदर घर खरीद लो। उसने जनाब फौरन ज़ुबैदा, उसका नाम है हारूनुर रशीद की बीवी का, 10 दिरहम निकाले बहलौल दाना को दे दिए। बहलौल दाना ने कहा जाओ हमने तुझे जन्नत में अंदर घर दे दिया है। अब ये औरत शाम को अपने घर जाती है, खामद भी पास बैठा हुआ है। ये काफिले के अंदर मौजूद था जब ज़ुबैदा ने घर खरीदा था बहलौल से, और ये बार बार कह रहा था भला जन्नत इंज भी लब दी है, मिट्टी के घर बना के भी कभी जन्नत लभी है, बार बार ऐसे कह रहा था। लेकिन जब घर गया और जाके सोया रात को, और ख्वाब के अंदर क्या देखता है कि बहुत बड़ा महल है, उस महल का नाम जन्नत है, और जन्नत के अंदर दरवाज़ा खुला है। ये दरवाजे पे पहुंचा, उसको वहां पे लोगों ने रोक लिया, फरिश्तों ने रोका। फरिश्तों ने रोक के कहा तू अंदर नहीं जा सकता। उसने कहा चलो अंदर नहीं जाने देना, ऐसा करो जरा थोड़ा सा अंदर झांकने तो दो, अंदर मुझे देखने तो दो। जब अंदर देखा तो एक बहुत बड़े तख्त पे उसकी बीवी ज़ुबैदा बैठी हुई है। कहा ज़ुबैदा तू यहाँ पे कैसे। कहा तुझे नहीं पता हमने बहलौल से जन्नत का मकान खरीद लिया था, तुझे नहीं पता हमने बहलौल से जन्नत का मकान खरीद लिया था। फौरन आंख खुली, आंख खुलने के बाद पहुंचा बहलौल के पास। कहा बहलौल आज मुझे भी जन्नत के अंदर एक घर चाहिए। बहलौल ने कहा हाँ जन्नत के अंदर घर तो जरूर मिलेगा, लेकिन आधी सल्तनत लूंगा, आज आधी सल्तनत लूंगा। कहा कल तो 10 दिरहम के अंदर बेच रहे थे, आज आधी सल्तनत मांग रहे हो एक मकान देने का, इसकी वजह क्या है। उसने कहा ज़ुबैदा ने जब मुझसे जन्नत का मकान खरीदा था तो वो देख कर नहीं आई थी, बिन देखे मेरे पास आई थी, और आज रात तो तू देख के आया है। जब देख के कोई आए तो फिर उसका इलाज हम ऐसे ही किया करते हैं। और किसी आशिक ने कहा था हर कोई फिदा है, बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। जब इमाम मूसा काज़म के मानने वाले मट्टी का घर बनाएं तो उसको जन्नत का घर कह के बेच दें, तो यार वो जन्नत मिल जाए तो जो इमाम मूसा काज़म के साथ आके जुड़ जाए, फिर ज़रा सोचो रब उसको कितना मकाम अता फरमाता होगा। तो ये शान हज़रत अली पाक के बेटों की है, ये शान सैयदा पाक की औलाद की है। अल्लाह पाक ही जाने के अल्लाह पाक ने उन बड़े सरदारों को क्या मकाम और क्या इज़्ज़त अता फरमाई होगी। तो इमाम मूसा काज़म हारूनुर रशीद के कैद खाने के अंदर ही आपको जहर दे दिया गया और आप वहीं पे शहादत नोश फरमाई। और बगदाद शरीफ के अंदर आपका मज़ार पुरअनवार काज़मैन शहर है, वहाँ पे मौजूद है। आज भी लोग वहाँ पर जाके दुआएं करते हैं। एक आलिम दीन गुजरे हैं, वो फरमाते हैं मुझे जब भी मुश्किल पड़ी मैं आपके मज़ार पे जाके दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला मेरी मुश्किल हल फरमा देता है। तो ये फैज़ आज भी वो तकसीम फरमा रहे हैं। तो हमारा ये मौजू था, आप हज़रात के सामने मैंने अर्ज़ किया था कि इंशाअल्लाह 12 इमामों की ज़िंदगी पे बात करेंगे। आज हम इमाम जाफ़र सादिक़ आपके बेटे इमाम मूसा काज़म की ज़िंदगी पे बात की है, लेकिन महीना शुरू हो जाएगा ज़िलहज का, अब उसके लिहाज से भी बात करना ज़रूरी है। तो इसलिए आज का मौजू यहीं पे छोड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह 2 मौजू बयान करेंगे, हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, जिसके अंदर कुर्बानी भी बयान करेंगे, कुर्बानी के मसाइल भी बयान करेंगे, हज़रत इब्राहीम की हिजरत भी बयान करेंगे, खाना काबा की तमीर भी बयान करेंगे। ये इंशाअल्लाह 2 मौज़ुओं के अंदर बयान होगा। फिर 2 जुमों के बाद हज़रत इमाम मूसा काज़म के बेटे इंशाअल्लाह फिर आपका जिक्र